Good morning, students. Welcome to the next lecture of your physics chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. Last class we were discussing about parallel plate capacitors. Now what we'll see is the combination of capacitors, how we can combine different capacitors and make an equivalent capacitance which may be higher, or how we distribute it. So let us see the thing. The first topic here is capacitors in series, the combination of capacitors in series. So the first combination we'll study is capacitors in series. So what is that arrangement, capacitors in series arrangement? Very normally what we see here is that when the negative terminal of one capacitor is connected with the positive terminal of the second capacitor, and then that second capacitor's negative terminal is again connected to the positive terminal of the third, and so on, then we will say that the capacitors are in series arrangement. है ना, इसको समझने के लिए I'll just draw one rough diagram and then you can make it out. See, if there are number of capacitors, okay, so if it is connected like this and then connected to say a power source, then what is happening is, if I am connecting it to the power source, this will get positive charge, so naturally this will get negative charge, this will get negative charge. Then since electrons may be flowing from this side, so this will get positive, this positive, this will become negative, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये सीरीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव की सीरीज़ में ये जुड़ जाएगा. सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर्स इन सीरीज़. ओके, आप उसका मैकेनिज्म थोड़ा समझ लेते हैं कि हाउ एंड व्हाट हैपन्स व्हेन वी पुट कैपेसिटर्स इन सीरीज़. ओके, सो आई विल ड्रॉ टू कैपेसिटर सिस्टम मैं बनाता हूँ. देयर आर टू कैपेसिटर्स, अनचार्ज कैपेसिटर्स. लेट अस फर्स्ट अज्यूम दे आर अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं है दोनों ही कैपेसिटर में. तो अभी टर्मिनल्स कौन से पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन हाउ वी कनेक्ट इट विद द बैटरी. बैटरी से कैसे कनेक्ट करते हैं उससे ये पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव. सपोज़ ये बैटरी है, इसमें से जो बड़ा लाइन है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटा लाइन नेगेटिव होता है. तो पॉजिटिव से जैसे ही मैंने इस कैपेसिटर को जोड़ा, तो व्हाट विल हैपन इज इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू फ्लो एंड इसके कारण चार्जिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स. सो सपोज दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये जो प्लेट हो जाएगा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. व्हाट विल हैपन इज दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो गया, इट विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, ये पता है हमको. इट विल क्रिएट. सो व्हाट विल हैपन इज, व्हाट विल ट्राई टू डू, इट विल ट्राई टू इंड्यूस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन द अदर प्लेट. तो इक्वल एंड अपोजिट, सपोज यहाँ पे हमने चार्जिंग किया इसको, तो ये अपना प्लस क्यू चार्ज, तो इक्वल एंड अपोजिट माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा. ओके, है ना, ये प्लस क्यू चार्ज हमने बैटरी से लिया और ये माइनस क्यू चार्ज बिकॉज इट इज़ हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसने पुल किया, तो ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो गया. अब क्योंकि ये प्लेट कैपेसिटर का और उसके नेबरिंग कैपेसिटर का एक प्लेट एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड है, एंड ये नेगेटिव चार्ज कैसे हो रहा है, शायद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर फ्लो हुआ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हुआ, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ये प्लेट, और अगेन यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यानी ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू हो जाएगा. अब यहाँ पे भी सेम फिनोमेना फिर होगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इसको ये चार्ज कहाँ से मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से मिल रहा है ना, ये चार्ज कहाँ से मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल. तो ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यू चार्जेस इसमें
इंड्यूस हो गया. And what we call as charge on a capacitor, so charge on the positive plate of the capacitor is called the charge on the capacitor. What we can see from here is the capacitors in series are charged with equal charges. The charge is equal in all the capacitors. ये हमको ये दिख रहा है. तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी हम कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाते हैं तो उसके सब कैपेसिटर में चार्जेस सेम रहते हैं, चार्ज इक्वल रहता है. तो चार्ज इक्वल है तो कुछ तो चेंज होगा. तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा. इसको चार्ज इक्वल करना है. अगर अलग अलग कैपेसिटी का ये कैपेसिटर है, अगर ये C1 है और ये C2 है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा. इट विल नॉट हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इट विल हैव डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस. और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V इज इक्वल टू, ये जो बैटरी से जो इन लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया वो कितना होगा? V1 प्लस V2. नाउ हमको ये मालूम है C इज इक्वल टू Q अपॉन V. व्हाट इज इट? C इज इक्वल टू Q अपॉन V. तो ये पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V इज इक्वल टू Q अपॉन C. ये पूरे सिस्टम का ये जो C क्या है? इक्वल कैपेसिटेंस है, इक्वल ये टोटल कैपेसिटेंस इस सीरीज़ का क्या है, और Q इज़ द चार्ज. तो हमको ये पता चल गया कि V इज इक्वल टू Q अपॉन C. तो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 और V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2. अब ये अगर हम सारे वैल्यूज़ को इस पर रख देते हैं तो V इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर क्या है? Q अपॉन C1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर क्या है? Q अपॉन C2. अब आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या कॉमन है? Q कॉमन है. सो व्हाट इज द कैपेसिटेंस इन सीरीज? 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर इन सीरीज. ओके, अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 होता, 4 होता, 5 होता, या सपोज n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे तब भी फॉर्मूला वैलिड रहेगा. अगर n नंबर्स हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन Cn. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इन सीरीज़. अगर सिर्फ सपोज सिर्फ 2 कैपेसिटेंस हैं तब हम एक जनरलाइज्ड एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना. अगर सिर्फ 2 ही कैपेसिटेंस हैं तब हम क्या लिख सकते हैं? C सिर्फ 2 कैपेसिटेंस हैं अगर, तब हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन C इज इक्वल टू C1 C2 C1 प्लस C2, यानी कि C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. सिर्फ 2 कैपेसिटेंस इन सीरीज़ हैं तो ये फॉर्मूला वैलिड होता है. आपको शॉर्ट अगर कोई न्यूमेरिकल करना है तो ये हो जाएगा, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस इन सीरीज. नेक्स्ट वी विल सी द कैपेसिटेंस इन पैरेलल. नाउ इन capacitors in parallel configuration, what will change is
that when the positive plates of all the capacitors are connected at one node and the negative plates of the same capacitors are connected in the second node, then this arrangement is called parallel arrangement. The capacitors are said to be connected in parallel when the positive plates of all capacitors are connected to one common point, all one common point, and negative plates are connected to another common point, and then these are connected to an energy system or a battery system. Then this will be called as the capacitors in parallel. ओके, नाउ इसमें क्या होगा, जब पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में हम कैपेसिटर्स को जोड़ेंगे तो सारे कैपेसिटर्स के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा. जितने भी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे उसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रहेगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो इसमें क्या है, चार्ज जो है वो डिफरेंट रहेगा क्योंकि कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है. तो जो हर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ये अलग अलग तरीके से चार्ज होगा, इसमें अलग अलग चार्जेस लगेंगे. तो सपोज़ C1 यानी कैपेसिटर में जो चार्ज लगा वो है क्या, चार्ज जो जमा हुआ वो है Q1, और C2 में जो चार्ज जमा हुआ वो है Q2. बट so the total charge on this capacitor will be Q is equal to Q1 plus Q2. The total charge on capacitor is Q1 plus Q2. Total voltage drop on the capacitors is V. वो कितना है, टोटल कैपेसिटर वो है V, यानी हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, V. सो यहाँ पे हमको मालूम है कि जो C1 है इज इक्वल टू Q1 अपॉन V और C2 जो है वो है Q2 अपॉन V, ये पता है हमको, है ना. और ये टोटल सिस्टम का जो भी कैपेसिटेंस है वो C है इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल ड्रॉप. ये तीनों वैल्यू हमको मालूम है ना. इसको हम इसमें रख सकते हैं. यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या होगा, CV. Q इज इक्वल टू CV. Q इज इक्वल टू CV. ऐसे ही Q1 इज इक्वल टू C1V और Q2 इज इक्वल टू C2V. अब आप देखेंगे कि इन दोनों साइड में जो कॉमन है V वो कैंसल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर यहाँ पे n कैपेसिटर्स होंगे, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है. C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn. Okay, so this is all about parallel configuration of capacitors. Now इससे जुड़ा आपका एक एग्जाम्पल है 2.9, उसको हम सॉल्व करते हैं. So example 2.9 in page number 79 says that a network of 4 10 microfarad capacitors is connected to a 500 volt supply as shown in the figure. You have to determine two things. First is the equivalent capacitance of the network. इस पूरे नेटवर्क का equivalent capacitance क्या है, and second the charge on each capacitor. हर एक कैपेसिटर में कितना चार्ज है. ओके, so this is the problem. Your diagram is also given. Now from the diagram we have to ascertain which capacitors are in series and which capacitors are in parallel. ठीक है, तो पहले से हम पहले इसको जब करेंगे देखेंगे कि हमने बोला है कि भाई इफ़ जो नेबरिंग कैपेसिटर्स हैं उसके पॉजिटिव जो नेगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट से जुड़ता है और उसका जो नेगेटिव प्लेट है वो दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ता है, तो वो सीरीज़ में है. एक तरीका और है कि भाई दो अगर कैपेसिटर है उसके बीच से कोई ब्रांच आउट नहीं हुआ है तो वो सीरीज़ में है. अगर कोई ब्रांचिंग आउट नहीं हुई है तो वो सीरीज़ में है, लेकिन वहाँ से अगर दो कैपेसिटर के बीच से कुछ ब्रांचिंग आउट हो गई है तो वो
पैरेलल हो जाता है। सपोज दिस द कन्फिगरेशन व्हाट यू कैन सी हियर, C1 को अगर मैं C2 से के साथ में अगर जोड़ा हूँ तो देखेंगे कि इसका नेगेटिव जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव पोलैरिटी से जुड़ी हुई है C2 के। C1 की नेगेटिव पोलैरिटी C2 के पॉजिटिव पोलैरिटी से जुड़ी है। उसी तरीके से C2 की नेगेटिव पोलैरिटी C3 के पॉजिटिव पोलैरिटी से जुड़ी है और इसके बीच से कोई ब्रांचिंग आउट नहीं हुआ है, कहीं से भी कोई चीज़ नहीं गई है। तो व्हाट वी कैन सी फ्रॉम दिस फिगर इज दैट C1, C2 एंड C3 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़। C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अगर मैं इसको एक ही कैपेसिटर से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, सपोज इसको ये C1, C2, C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया और एक कैपेसिटर से ही अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसका जो लेफ़्ट प्लेट होगा वो पॉजिटिव होगा और जो राइट प्लेट है वो नेगेटिव होगा। तब अगर वो जो इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट है और C4 को देखूँगा तो वो पैरेलल में होंगे। वो क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। देखिए अब ब्रांचिंग आउट हो गई है यहाँ से। तो ये अगर एक ही अगर कैपेसिटर हो जाएगा तो वो कैपेसिटर और ये कैपेसिटर C4 एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसका पहले हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन का जो है उसका हम कैलकुलेट करते हैं। सो पार्ट ए जैसे ही सॉल्व करना चालू करते हैं तो व्हाट वी कैन सी 1/C, यहाँ पे मैं सीरीज़ में है तो उसको S लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है ना। C1 क्या है? 10 माइक्रोफेरेड, 1/10 माइक्रोफेरेड प्लस 1/10 माइक्रोफेरेड, इट इज़ 1/CS। तो 1/CS इज इक्वल टू 3/10 माइक्रोफेरेड। तो CS इज इक्वल टू 10/3 माइक्रोफेरेड और ये हो गया 3.33 माइक्रोफेरेड। ओके, तो ये कितना हो गया? 3.33 माइक्रोफेरेड। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? अब इसको मैं एक ही कैपेसिटर से शो कर देता हूँ, CS है और इक्वल टू ये क्या है? 3.33 माइक्रोफेरेड और इसको मैं इस कॉम्बिनेशन से जोड़ देता हूँ तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब आप देखिए, आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि नाउ दिस जो सीरीज़ में जो कैपेसिटर्स थे और ये C4 अब एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? ये C इज इक्वल टू CS प्लस C4, दैट मीन्स 3.33 प्लस 10, दैट मीन्स 13.33 माइक्रोफेरेड इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पूरे इस नेटवर्क का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? 13.33। ओके, 13.33। अब वो क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स। तो हमने अभी भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जब सीरीज़ में होता है कॉम्बिनेशन, जब सीरीज़ में कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें जो चार्ज रहता है वो सारे कैपेसिटर में सेम चार्ज रहता है। तो मैं इसको इसीलिए यहाँ पे जो C1 में है, जो C2 में है और जो C3 में है, सब में सेम चार्ज है। और जब पैरेलल में होता है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से वो बढ़ जाता है ना। पैरेलल में तो यानी यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में और इस कॉम्बिनेशन में ये डिफरेंट चार्जेस रहेंगे और इसके अंदर में जो C1 और C2 और C3 थे उसमें सेम चार्जेस रहेंगे। तो हमको निकालना क्या है? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये हमको पता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो जितना
V C4 में है उतना ही V CS में भी है, यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस C4 में है उतना ही CS में भी है। कितना है? 500 वोल्ट्स, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर ये इसको मैं CS पहले कैलकुलेट करते हैं, CS इज इक्वल टू Q अपॉन 500 वोल्ट्स। तो इसमें चार्ज कितना है, या मैं इसको QS बोल देता हूँ। QS इज इक्वल टू 500 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻6। अब ये क्या हो गया, ये कुलम में आएगा। किसमें आएगा? कुलम में। तो कितना हो जाएगा ये 16.65 इंटू 10⁻⁻4 कुलम। इसको कैलकुलेट करेंगे, या एक और वैल्यू मैं सिग्निफिकेंट नंबर को कम कर देता हूँ, 1.665 इंटू 10⁻³ कुलम, या 1.665 मिली कुलम। कितना हुआ? 1.665 मिली कुलम। ये चार्ज C1 में, C2 में, C3 में, ये तीनों कैपेसिटेंस में कितना चार्ज रहेगा? 1.665 इंटू 10⁻³ कुलम। इसमें कितना रहेगा? ये तो डायरेक्ट आ गया, है ना। C4 इज इक्वल टू Q4 अपॉन 500, और C4 हमने कितना C4 दिया हुआ 10 माइक्रोकुलम। तो Q4 इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू 500, यानी ये हो गया 5 इंटू 10⁻³ कुलम, यानी 5 मिली कुलम। Q4 कितना हो गया? 5 मिली कुलम, और C1, C2, C3 में 1.665 इंटू 10⁻³ कुलम। So this is the answer. Okay. So today we have discussed about the different combinations of the capacitor, and there was one numerical. The next lecture we will study about the energy stored in the capacitor. Thank you.